Hello everyone, this is Sonal Patel and welcome to session 25 PHP. आज हम देखेंगे मैजिक कॉन्स्टेंट्स. मैजिक कॉन्स्टेंट्स आर द प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स इन PHP which get changed on the basis of their use. They start with double underscore and ends with double underscore. तो मैजिक कॉन्स्टेंट्स ये है कि जब भी हम उसे प्री डिफाइन करते हैं एज अ मैजिक कॉन्स्टेंट्स तो उसके बेस हम PHP में अपने यूज के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं. मतलब वो यूज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. अब जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कॉन्स्टेंट्स क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स. तो वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल वो होता है कि जो हम उसे डिफाइन करते हैं या जो हम उसे वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसका कांस्टेंट हो जाता है. तो उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. तो कॉन्स्टेंटली वो वैसे ही यूज हो सकता है. तो यहाँ पे एक मैजिक कांस्टेंट भी दिया है. तो मैजिक कांस्टेंट उसके यूज के हिसाब से चेंज हो जाता है. दे स्टार्ट विद डबल अंडरस्कोर एंड एंड्स विद डबल अंडरस्कोर. तो अभी ये मैजिक कांस्टेंट्स की स्टार्ट भी डबल अंडरस्कोर से होती है और एंड भी डबल अंडरस्कोर से होती है. They are similar to predefined constants, but as they change their values with the context, they are called as constants, magic constants. There are 8 magical constants defined in the below table. They are case sensitive, case insensitive. अब यहाँ पे एज वो जब भी हम प्री डिफाइन करते हैं कोई मैजिक कांस्टेंट को और वो उसके वैल्यूज कंटेस्ट के हिसाब से चेंज होते हैं या चेंज करते हैं तो इसीलिए उसे हम मैजिक कांस्टेंट्स कहते हैं. और उसके 8 डिफाइन मतलब 8 मैजिक कांस्टेंट्स टेबल में हम बिलो डिफाइन किए हुए हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे. और वो केस इनसेंसिटिव होते हैं. अभी केस सेंसिटिव होते तो वो कांस्टेंट हो जाता था. मैजिक दिया है तो फिर वो केस सेंसिटिव नहीं है. जैसे हमने कांस्टेंट्स में देखा था डिफाइंड फंक्शन हमने देखा था, जैसे ट्रू और फॉल्स हम लिखते थे. अगर फॉल्स दिया है तो वो कांस्टेंट है और अगर हमने ट्रू दिया है तो हम उसे केस सेंसिटिव नहीं कहेंगे. तो यहाँ पे मैजिक कांस्टेंट्स ऑलरेडी केस सेंसिटिव नहीं है. अब हम देखेंगे कि 8 टाइप्स ऑफ मैजिक कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं और उसके डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे. पहले तो ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट है लाइन और डबल अंडरस्कोर से वो एंड है. ये रिप्रेजेंट करता है लाइन नंबर जहां पे वो यूज होता है. लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अब फाइल है, ये रिप्रेजेंट करता है फुल पाथ एंड फाइल नेम ऑफ द फाइल. If it is used inside and include name of the included file is returned. अभी अगर ये किसी इनसाइड फंक्शन या किसी इनसाइड जगह पे ये फाइल यूज होती है तो मतलब वो फाइल नेम ही रिटर्न करता है. अब dir तो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी पाथ फाइल का. ये इक्विवेलेंट है डायरेक्टरी नेम dir नेम और double underscore file. It does not have a trailing slash unless it is a root directory. अब यहाँ पे कोई उसका स्लैश हम यूज नहीं करेंगे जब तक वो कोई रूट डायरेक्टरी नहीं है. इट ऑल्सो रिजॉल्व्स सिंबॉलिक लिंक. तो ये सिंबॉलिक लिंक को भी रिजॉल्व करता है. फंक्शन represents a function name where it is used. तो ये फंक्शन नेम को रिप्रेजेंट करता है जहां जहां भी वो फंक्शन यूज होता है. अगर वो फंक्शन आउटसाइड है किसी और फंक्शन के तो वो रिटर्न करेगा ब्लैंक. अब क्लास ये रिप्रेजेंट करता है क्लास नेम को जहां पे भी वो क्लास नेम या फिर वो डबल अंडरस्कोर क्लास वाला कीवर्ड यूज होता है. इफ इट इज यूज आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन देन इट विल रिटर्न ब्लैंक. अगर ये क्लास किसी फंक्शन के बाहर अगर यूज हुआ है मतलब अंडरस्कोर मैजिक कांस्टेंट तो वो ब्लैंक ही रिटर्न करता है. अभी ट्राइट रिप्रेजेंट्स अ टारगेट नेम where it is used. If it is used outside any function then it will return blank.
अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो अगर वो हम फंक्शंस के आउटसाइड यूज करते हैं तो वो हमें ब्लैंक ही रिटर्न करते हैं। वो नेम स्पेस, इट इंक्लूड्स नेम स्पेस इट वॉज डिक्लेयर्ड इन। तो यहाँ पे वो नेम स्पेस भी इंक्लूड करता है जहाँ पे भी वो डिक्लेयर होता है। अब आएगा मेथड। ये रिप्रेजेंट करता है क्लास मेथड को जहाँ पे भी वो यूज होता है, क्लास मेथड नेम को। तो मेथड नेम रिटर्न करता है वही जो भी वो डिक्लेयर किया गया होता है। अब जो भी मेथड हमने डिक्लेयर किया है बस वो वही मेथड नेम को रिटर्न करता है। अब नेम स्पेस ये रिप्रेजेंट करता है करंट नेम स्पेस का नाम। तो करंट नेम स्पेस के नाम को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे कुछ मैजिक कॉन्स्टेंट्स जो हम कोड में बार बार यूज करने वाले या फिर कॉमनली यूज करते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक सारे मैजिक कांस्टेंट के एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, तो हम उसे देखते हैं। सब कुछ एक ही एग्जांपल में दिया है, कैसे यूज किया है विद आउटपुट हम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक PHP टैग को ओपन किया है। फर्स्ट इको में हम प्रिंट करते हैं हेड 3 टैग से, हेडर टैग से, एग्जाम्पल फॉर लाइन, और इको थर्ड लाइन पे हम प्रिंट करते हैं यू आर एट लाइन नंबर, और वहां पे लाइन का हमने कांस्टेंट दिया है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा करंट लाइन नंबर जो है थर्ड लाइन पे दिया है, जहाँ पे हमने लाइन कांस्टेंट यूज किया है, वहां पे 3 लिखा हुआ है। तो वहां पे यू आर एट लाइन नंबर 3 दिखाएगा। अब यहाँ पे हमने इको लिया है एक और एग्जाम्पल फॉर फाइल, फिर और इको में फाइल कांस्टेंट हमने लिया है जो कि हमारा PHP एक्सटेंशन के साथ अपना फाइल पाथ वहां पे प्रिंट दिखाएंगे। फिर इको में एग्जाम्पल फॉर dir, इको dir हमने कांस्टेंट लिया है जो कि प्रिंट करेगा डायरेक्टरी पाथ को वेयर स्क्रिप्ट विल बी प्लेस्ड, जहां पे हम स्क्रिप्ट को प्लेस करेंगे या फिर जहां पे हमारा स्क्रिप्ट होगा, बस हमें वो डायरेक्टरी पाथ यहाँ पे वो शो करेगा या प्रिंट करेगा। अब इको dir नेम अंडर ब्राउन ब्रैकेट में फाइल कांस्टेंट दिया है, तो ये इट्स इक्विवेलेंट टू अबाउ 1, तो ये डायरेक्टरी फाइल नेम ही वहां पे प्रिंट करेगा। इको फिर एग्जाम्पल फॉर फंक्शन यूजिंग मैजिक कांस्टेंट इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे हमने लिया है एक फंक्शन कैश, जो कि वो फंक्शन के अंदर हमने लिया है द फंक्शन नेम इज, और फंक्शन कांस्टेंट हमने यूज किया है, और फंक्शन नेम इज कैश। तो वहां पे हमें कैश प्रिंट मिलेगा और हमने कैश फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब एक और फंक्शन हमने लिया है जो कि है टेस्ट फंक्शन, यहाँ पे है टेस्ट फंक्शन, और इको hy हाई आई, तो वो है इको हाई है। तो टेस्ट फंक्शन हमने एंड किया है और टेस्ट फंक्शन हमने कॉल किया है। अब इको फंक्शन नेम यहाँ पे आएगा, तो ये एक ब्लैंक आउटपुट ही हमें प्रिंट मिलेगा जो ब्लैंक रहेगा, जस्ट बिकॉज हमने ये फंक्शन को फंक्शन के बाहर हमने प्रिंट किया है, बस इसीलिए। अब इको एग्जाम्पल फॉर क्लास। अब यहाँ पे क्लास ABC है जहाँ पे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट लिया है हमने और ब्लैंक छोड़ा है। तो फंक्शन ABC मेथड हमने लिया है, इको क्लास वहां पे प्रिंट किया है, और यहाँ पे हमने $t को डिक्लेयर किया है इज इक्वल टू न्यू ABC, और $t को हमने स्टोर किया है ABC मेथड में। तो अब क्लास फर्स्ट हमने वापस एक दूसरी क्लास ली है जो है फर्स्ट, वहां पे फंक्शन टेस्ट हमने लिया है, फंक्शन टेस्ट फर्स्ट इको और क्लास कांस्टेंट हमने यूज किया है, विल ऑलवेज प्रिंट पेरेंट क्लास विच इज फर्स्ट हियर। तो यहाँ पे ये पेरेंट क्लास जो है, मतलब जो फर्स्ट डिक्लेयर या जो फर्स्ट क्लास बना है सेम नेम का, यहाँ पे वही प्रिंट होगा। अब क्लास सेकेंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, तो पब्लिक फंक्शन में कंस्ट्रक्ट हमने कॉल किया है और यहाँ पे एंड करते हैं, और $t इज इक्वल टू न्यू सेकेंड, और $t जहाँ पे हमने test1
मेथड को स्टोर किया है। इको एग्जाम्पल फॉर ट्राइट इज इक्वल ट्राइट, और यहाँ पे हमने ट्राइट क्रिएट ट्राइट लिखा है। ए फंक्शन हम कॉल करेंगे abc इको ट्राइट विल प्रिंट नेम ऑफ द ट्राइट क्रिएटेड। अब यहाँ पे एक क्लास a न्यू है और वो क्लास में हम यूज किया है यूज क्रिएटेड ट्राइट। $a इज इक्वल टू न्यू a न्यू, और $a में हम स्टोर करते हैं abc मेथड। इको एग्जाम्पल फॉर मेथड और क्लास हम यहाँ पे मेथड प्रिंट होगा, और क्लास मेथ जहाँ पे उसके अंदर है फंक्शन पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट इको मेथड वहां पे प्रिंट किया है जो कि मेथड कंस्ट्रक्ट को प्रिंट करेगा। अब लास्ट है पब्लिक फंक्शन मैथ फन इको मेथड। यहाँ पे हमने इको मेथड कॉल किया हुआ है। $a में हमने मैथ स्टोर किया है और $a में हम मैथ फंक्शन भी स्टोर करते हैं, और इको एग्जाम्पल इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल फॉर नेम स्पेस। अब यहाँ पे नेम स्पेस प्रिंट मिलेगा हमें, और क्लास नेम पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट इको दिस लाइन विल बी प्रिंटेड ऑन कॉलिंग नेम स्पेस। अभी डॉलर क्लास नेम में हमने नेम स्पेस दिया है, $a में न्यू डॉलर क्लास नेम और PHP टैग क्लोज किया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये कोड का आउटपुट हमें क्या मिलता है। अब जैसे कि हमने देखा था सारे क्लास फंक्शंस और सारे लाइन के एग्जांपल, सारे मैजिक कांस्टेंट के एग्जांपल्स हमने देखे। अब यहाँ पे एग्जांपल फॉर लाइन यू आर एट थर्ड लाइन मिला है, एग्जांपल फॉर फाइल हमें उसका पाथ मिला है यहाँ, एग्जांपल फॉर dir हमें उसके पाथ मिले हैं यहाँ, और एग्जांपल फॉर फंक्शन द फंक्शन नेम इज कैश और हाई जो हमने इको में यूज किया था वो मिला है। एग्जांपल फॉर क्लास abc फर्स्ट, एग्जाम्पल फॉर टैरिट क्रिएट टैरिट, एग्जाम्पल फॉर मेथड मैथ कंस्ट्रक्ट मैथ फन, और एग्जाम्पल फॉर नेम स्पेसेस दिस लाइन विल बी प्रिंटेड ऑन कॉलिंग नेम स्पेस। तो ये वो पूरे कोड का ये आउटपुट है। थैंक यू।